आज युवा बच्चा जो हमारे पास नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, वो पटाखे बेच रहा है, टिक्की बेच रहा है, वो भी बेच रहे हैं, उस पैसे खा रहे हैं ये सभी। ये सरकार है, कुछ नहीं है, गरीबों की मारामार चल रही है इस जगह पे। और कि शरारत कर गए जालिम, ये कैसा बीज बोया है, द्विवेदी को गमा बैठे यहाँ संतोष खोया है। मेरे ब्रज की धरा पावन बसा है प्रेम आंचल में, यहाँ हथियार वो डाले प्रशासन मौन सोया है। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आज हम दीवाना कला गांव में आए हैं। यूपी विधानसभा का चुनाव गर्माहट पर है, क्योंकि अलीगढ़ में कल प्रधानमंत्री जी की पहली रैली शुरू हो चुकी है और 17 सितंबर का प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है। और हम गांव के प्रधान जी हमारे साथ में और तमाम लोग गांव के साथ में, तो हम यूपी विधानसभा के चुनाव के बारे में हैं और यूपी के विकास के बारे में तमाम लोगों से बात करेंगे और कल जो रैली हुई है उसके बारे में बात करेंगे कि अगले यूपी चुनाव में किस चुनाव आने वाला है, क्या योगी सरकार ने जो काम अपने वायदे किए थे वो पूरे हो पाए हैं, जैसे कि बेरोजगारी, महिलाओं का सम्मान और जो क्राइम कम हुआ है कि बढ़ा है, लोगों की तरक्की हुई है कि नहीं हुई है, लोगों की इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, किसानों की इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। योगी सरकार में बेरोजगारों को जो रोजगार का वादा किया था पूरा नहीं मिल पाया अभी तक। योगी जी ने तो एक बड़ा प्रचार लगवाया उत्तर प्रदेश में, 4 लाख नौकरियां, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश लगाई तो हैं, वो 2-2 साल से बैठे हुए हैं। उनको लोगों को अभी तक उन्होंने अपने जिस डिपार्टमेंट में हैं उनको अभी तक बुलाया नहीं। किसानों वाली बात है तो किसानों की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई है। किसानों के साथ छलावा हो रहा है, आलू कोल्डों में से फेंका जा रहा है योगी सरकार ने। बाकी जो है जैसे रसोई है, अन्नदान है, कोरोना का ये टाइम है, उसमें उन्होंने गरीब और मजदूरों की बहुत बड़ी सहायता की है, ये इतना ज़रूर किया है। बाकी किसानों के लिए कहें वो या बेरोजगार नौजवानों के लिए कहें तो जितना उन्होंने वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाए अभी तक। यूपी विधानसभा में अब ये गर्माहट आ गई है। पहली रैली अलीगढ़ में हो चुकी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया हुआ है। क्या कहते हो आप? विधानसभा चुनाव में तो अभी लोगों का मन डामाडोल है। अभी वो ये वायदा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम किसको वोट करें, या किसान विरोधी को, या किसान के पक्ष वाले को, या हमारे जो नौजवान बच्चे घूम रहे हैं उनको नौकरी देने वाले को। ये तमाम निर्णय बिल्कुल नज़दीक आने के बाद पब्लिक लेगी। तो क्या लगता है आपको? लगता तो यही है कि अभी तो हमारे यहाँ लोक दल का ज़्यादा जोर रहेगा। अच्छा, अब मैं भाई साहब की, अभी योगी जी ने वेस्ट बंगाल के एक हाईवे का प्रचार छपवाया है और नीचे आपने देखा होगा, यदि आपको नॉलेज में ना हो तो मैंने ज़रूर देखा है, एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगवाया है उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट आदित्यनाथ अंडर योगी जी, जिसमें वेस्ट बंगाल का एक हाईवे निकला हुआ है जिसमें बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो वेस्ट बंगाल में तो विकास हो गया, उसे यूपी में दिखा रहे हैं। क्या इस प्रचार को क्या कहते हो आप इसको? क्या हाईवे निकल गया? वो तो आप बताओ। नहीं, हाईवे तो हमने तो कहीं देखा नहीं है। कागज पर प्रचार से थोड़ी ना होता, ग्राउंड पर चीज़ कार्रवाई होनी चाहिए। कागज बैनर, बड़े बड़े बैनर लगा रही बीजेपी सरकार, इतना बड़ा बैनर लगेगा और ये होगा और वो होगा, कुछ तो है कुछ नहीं है। जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, जो है वो दिखाया नहीं जा रहा है। एक्चुअली ये आज की डेट में जो गरीब जनता है मरी जा रही है, कोरोना की वजह से काफ़ी लोग परेशान हुए हैं। खैर अनाज अन्न की तरफ से थोड़ी सहायता मिली है, बट उसके साथ साथ आम जनता को नौकरी भी ज़रूरी है। जो जिनकी नौकरियां थी नौकरी ले ली गई, सरकारी नौकरियां बंद ले ली गई, सब में कटौती की जा रही है। आज युवा बच्चा जो हमारे पास नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, वो पटाखे बेच रहा है, टिक्की बेच रहा है, वो भी बेच रहे हैं, उस पैसे खा रहे हैं ये सभी। ये सरकार है, कुछ नहीं है, गरीबों की मारामार चल रही है इस जगह पे। और मैं यही अनुरोध करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी से कि आगे जो भी प्रक्रिया चलाएं, गरीब के ऊपर एक नज़र जरूर रखें। गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा, कि कुछ आगे भी बढ़ेगा। धन्यवाद। अलीगढ़ की रैली हुई है, उसमें अब्बा जान का नाम लिया है, किसको संबोधित करता है अब्बा जान? देखो, सत्यता ये है, जनता है और जनता में हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा रहा है मेरी निगाह में। हमारे यहाँ इससे पहले सपा की सरकार थी। हमारे यहाँ मथुरा से बाबा जय गुरुदेव को लूट कर ले गए और जवाहर बाग की पोजीशन ये थी कि हमारे यहाँ 2 पुलिस वाले शहीद हुए थे।
उस समय मैंने एक मुक्तक लिखा था कि शरारत कर गए जालिम ये कैसा बीज बोया है, द्विवेदी को गमा बैठे यहाँ संतोष खोया है। मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव दो खत्म हुए थे। शरारत कर गए जालिम ये कैसा बीज बोया है, द्विवेदी को गमा बैठे यहाँ संतोष खोया है। मेरे ब्रज की धरा पावन बसा है प्रेम आंचल में, यहाँ हथियार वो डाले प्रशासन मौन सोया है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो 69,000 बसपा का शासनकाल देखा, एक सपा का शासनकाल आया, पुलिस वालों की भर्तियां की गई थी और उसमें जो वास्तव में बच्चे भर्ती हुए थे उनकी लिस्ट को तो कहीं दूसरी जगह आउट कर दिया और अपनी लिस्ट लगा दी थी। सुबह निकलते थे वो अपनी उगाई शुरू हो जाती थी। बसपा का शासनकाल आया, जो बच्चे 5-5, 6-6 लाख अपनी ज़मीन को बेच कर दे करके भर्ती हुए थे, उन्हें ट्रेनिंग के बाद 6-6 महीने की नौकरी हो गई, उन्हें निकाल दिया गया। बताओ, यहाँ देश में उग्रवाद नहीं फैलेगा तो और होगा क्या? फैला हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती हैं और लोग पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। लखनऊ में कम से कम 1.5 महीना प्रोटेस्ट करते हुए हो गया, सरकार तो सुन नहीं रही है। स्थिति को देख रहे हो, कोरोना का काल चल रहा है इस समय। जिस समय सरकार की सारी आमदनियां बंद थीं, उस समय भी सरकार ने गरीबों के हित के संबंध में बहुत कुछ सोचा। साल महीने में 2-2 बार राशन फ्री में दिया जा रहा है। अगर गरीबों के हित की सरकार नहीं है तो किसकी सरकार है, आप ही बताइए। सरकार ने पेट्रोल और डीजल और ये एलपीजी गैस इतना महंगा कर दिया है। पहले 414 का मिलता था, अब तो 849, 869, 870, 884 रुपये का मिलता है। और तुम पेट्रोल के दाम देखोगे तो ऊंची आसमान छू रही है। और कहीं नौकरी करता है या कोई स्टूडेंट है तो वो तो इतना पेट्रोल महंगा खरीद नहीं सकता है। मैं तो खुद सोचता हूँ कि मैं बाइक से जाऊँ कि नहीं जाऊँ। गरीब लोग कितने पेट्रोल से ले चलते हैं ये मैं पूछना चाहता हूँ। अधिकतर जिनकी बिजनेसें चल रही हैं, अधिकतर जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके कारोबार बड़े बड़े हैं, वो लोग डीजल और पेट्रोल की खपत करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि किसानों को डीजल की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो उनके लिए महंगा नहीं हुआ? प्रयास होना चाहिए, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की आमदनी स्थिति होती है, जिसमें मेरी निगाह में 34% के करीब समथिंग राज्य सरकार को मिलता है कि और इतना ही शायद केंद्र सरकार को मिलता है। जबकि केंद्र सरकार को उसमें से और वापस केंद्र सरकार से राज्य सरकार को फिर भी वापस होता है, जिसमें 66% की आमदनी राज्य सरकार की होती है, बाकी केंद्र सरकार की होती है। यूपी में विकास कितना हुआ है? 4 साल में कुछ विकास हो पाया है कि नहीं हो पाया है? हाँ जी, प्रत्येक ग्रामीण सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम जब यहाँ रहा करते थे, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से पहले की स्थिति को मैं बता रहा हूँ अपने यहाँ की। हमारे यहाँ राया से अगर बलदेव को जाओगे तो रोड पूरी टूटी हुई थी। राया से सादाबाद को जाओ तो रोड पूरी टूटी हुई थी। राया से माट के लिए जाओ तो रोड पूरी टूटी हुई थी। लेकिन आज इस तीनों सड़कें बहुत अच्छे तरीके से हैं। लक्ष्मी नगर पे, मथुरा में अगर जाते हैं तो लक्ष्मी नगर पे चौराहे की स्थिति को देखिए और लक्ष्मी नगर से बलदेव के लिए मार्ग को देखिए। यहाँ तो विकास ही विकास लग रहा है मुझे। चल रहा है 1.5 महीने से, 9 महीने से, किसानों को 10 महीने होने वाले हैं, वो प्रोटेस्ट चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मेरठ पर जंतर मंतर पे आज तक आंदोलन चल रहे हैं। ये आंदोलन क्यों चल रहे हैं? अगर किसानों की बात करना चाहते हो तो किसानों का आंदोलन तो है ही नहीं। किसानों के बेटे लगातार बॉर्डरों पे मरते हैं। तिरंगे को उतार दिया गया था, वहाँ झंडा किसका फहराया गया था? आपने भी देखा होगा, टीवी में लगातार दिखा रहे थे। ये क्या किसान कर सकता है? किसान नहीं कर सकता। हाँ, चीज़ों को आप नहीं कह सकते कि किसान नहीं है। वो सारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सारे किसान हैं। लेकिन कुछ गलत विधियाँ कुछ लोग कर दें, उनका जिम्मेदार किसान नहीं बन सकता। लेकिन सारी चीज़ें हैं कि किसान एमएसपी मांग रहा है तो सरकार को एमएसपी भी दे देनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक रेट होता है। कहीं भी चले जाइए आप, मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ की करेंगे, आप किसान से गेहूं खरीद लें और गेहूं का आटा बना करके आप पैकेटों में बेचेंगे, उसकी भी एक एमआरपी होती है। तो किसान की चीज़ों को एमआरपी क्यों नहीं है? ये सरकार को सोचना चाहिए। किसान इतने दिन से वहाँ बैठा हुआ है, उनसे बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है कि किसानों पे लाठियाँ डंडे पड़ रहे हैं, ये सही नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों में से ही सरकार, देखो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मैं सारी चीज़ें हैं, किसान को किसान समझा जाए। ये नहीं है कि किसान नहीं है, किसान तो सब हैं। और वास्तविक जो आदमी ये कहे कि ये किसान नहीं है तो वो गलत है, क्योंकि किसान अपना हक मांग रहा है और वो हकदार भी है। क्योंकि आज पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। भारत देश में सबसे ज़्यादा संख्या जो है, वोटरों की संख्या भी आप देखे जाएं तो वो किसान की ही है। किसान और मजदूर दोनों जुड़े हुए हैं।
ये नहीं सोचा जाए कि किसान है तो मजदूर है और मजदूर है तो किसान है। ये दोनों ही मजदूर किसान एक दूसरे से जुड़ी हुई एक कड़ी है और किसान सरकार को, दोनों ही सरकारों को सोचनी चाहिए कि किसान की एक एमआरपी निर्धारित कर दी जाए, उसी से क्रय विक्रय दोनों ही हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि किसान से ये कहें कि सड़कों पे मारा पीटा और ये सब ये बातें हों, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। सरकार को मिलजुल कर इन कृषि मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, दोनों को किसानों के नेताओं से बात करनी चाहिए और एक उच्चतर मूल्य उनके लिए निर्धारित करना चाहिए। लास्ट सवाल करूंगा, प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का 17 सितंबर को बर्थडे है, जिसमें 3 वीक का प्रोग्राम रखा गया है। उसमें से 5 करोड़ कार्ड बांटे जाएंगे, 14 करोड़ बैग बांटे जाएंगे और 71वां जन्मदिन है तो 71 एक ऐसे एग्जैक्ट प्लेस है जिनकी साफ सफाई करवाई जाएगी। तो क्या कहना चाहते हो बाबा जी? 5 किलो अनाज बांटा जाएगा और आप उनको क्या कहते हो? ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लोगों के हित में है, ये अपने प्रचार प्रसार के हित में है? हाँ, हित में कह सकते हैं, इतना हित में कह सकते हैं। 5 किलो अगर बांट, तो केवल हित में केवल 5 किलो गेहूं लगता है केवल। हाँ, और उसके अलावा तो शायद किसी के हित की कोई कहानी इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा, चुनावी एडवर्टाइज भी है और लोगों तक उसकी मदद भी पहुंच जाएगी। 5 किलो गेहूं तो आ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बैग कितने रुपए का छप रहा है वो भी देखो। उसकी वजह से अन्नदान कर दो। जो जितने पैसे का बैग पे पैसा लग रहा है उस पैसे को किसी गरीब को बांटो। वो छपवाने से क्या मतलब है? ये तो ऐड हो रहा है सर, हम खुलेआम से ऐड कर रहे हैं। जनता का पैसा बर्बाद किया जाए। जनते का क्या, हमारा ही पैसा बर्बाद है। हर चीज़ पे टैक्स आ रहा है, हम ठीक से खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, पेट्रोल यूपी में सरकार किसकी आएगी अब? ये सरकार आंकड़े तो कह रहे हैं भाजपा के ही हैं। भाजपा की दोबारा आएगी? हाँ, मतलब सरसों का तेल दोबारा महंगा करवाओगे आप? नहीं देखो, सारी चीजें ही है देखो ये, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी भाजपा सरकार से बात करें तो ये देश रिलेटिव जो बात करती है या देश के अकॉर्डिंग बात करती है, और देश का नाम देश विदेशों में होता है जो भारत का नाम कोई जानता नहीं था। जब से यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो हमारे देश का गौरव बढ़ा है। हमको भी अब जानने लगे हैं कि हमारा देश भारत हिंदू कहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहले हिंदू नहीं रहते थे, मुझे ऐसा लगता है। हिंदू रहते थे लेकिन कोई गुमनाम हिंदू थे, ऐसा नहीं है कोई जानता ही नहीं था हिंदू कोई है। तो अब हाँ, हिंदुओं को जानने लगे हैं, उनको सम्मान देने लगे हैं और आज भाईचारा भी बढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह रहे हैं, भाईचारा भी बढ़ रहा है। कोई दंगे नहीं हो रहे, कोई फसाद नहीं हो रहे। ये और क्या चाहिए हिंदुओं को और मुसलमानों को, दोनों को मिलजुल के काम चल रहा है। फिर और क्या चाहिए? हमें तो शांति चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। दंगे नहीं चाहिए हमें। कि टूटती हैं सांस और डूबती है आशा, आज देश के युवा के लिए कोई सार चाहिए। टूटती हैं सांस और डूबती है आशा, आज देश के युवा के लिए कोई सार चाहिए। धर्म जाति की विखंडता को बांधे एकता में, ऐसी सरकार के गले में हार चाहिए। एक दो और सुनाओ, बड़े इंटरेस्टिंग होगा। धर्म जाति की विखंडता को बांधे एकता में, ऐसी सरकार के गले में हार चाहिए। 10 पद रिक्त 10 लाख हैं सशक्त, आज देश के युवा के लिए कोई सार चाहिए। भाजपा या कांग्रेस कोई भी संभाले देश, देश के युवा के लिए रोजगार चाहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें।